नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर जिसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा। आज एक बार फिर एक बहादुर पुलिस अफसर पर हमला हुआ। आज फिर एक सिरफिरे की तलवार चली। आज फिर एक जाबाज पुलिस अधिकारी का खून बहा। यह तस्वीर है एक तलवार चलाने वाले की। तस्वीर में उसके सामने है दिल्ली पुलिस का एक अफसर। तलवार चलाने वाला सिंघू बॉर्डर पर है, उस जगह पर है जहां किसान धरने पर बैठे हैं। तलवार की चोट से लहूलुहान होने वाला वो पुलिस अधिकारी है जो इन किसानों की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। तलवार चलाने वाला धरने पर बैठे किसानों के टेंट से निकलकर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर अलीपुर थाने से किसानों की हिफाजत के लिए वहां आए थे। असल में आज सिंघू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण थे। एक तरफ आंदोलन में शामिल किसान थे, दूसरी तरफ आसपास के गांव वाले किसान। दोनों के बीच टकराव हुआ। आसपास के इलाकों के किसान धरने पर बैठे किसानों से रास्ता खाली करने को कह रहे थे। एसएचओ प्रदीप पालीवाल हालात को काबू में करने के लिए वहां पहुंचे थे। वो लोगों को समझा रहे थे, लेकिन तभी एक टेंट में से निकलकर यह दंगाई हाथ में नंगी तलवार लेकर बैरिकेड के पीछे से आया और सीधा पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले इस अपराधी ने एसएचओ पर तलवार से कई वार कर दिए। प्रदीप पालीवाल का हाथ कई जगह से कट गया। उनकी हथेली से खून की धार बहने लगी। जिस वक्त एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर यह हमला हुआ, हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहां मौके पर मौजूद थे। प्रदीप पालीवाल ने कहा कि पुलिस पर हमला सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंडेर के कहने पर हुआ। ये दोनों नेता वहां मौजूद लोगों को हमले के लिए उकसा रहे थे। ये एसएचओ हैं प्रदीप पालीवाल जो कि अलीपुर थाने में तैनात है। कितनी बुरी तरीके से इन पर वार किया गया है, तलवार से वार किया गया है। ये देखिए पूरा हाथ जो है कट गया है। सर क्या किस चीज से मारा इन्होंने? तलवार से मारा है। तलवार से। ये देखिए तलवार से इन्होंने मारा। फिलहाल पुलिसकर्मी जो इनके सहयोगी हैं वो इन्हें प्राथमिकी उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सर। कितनी बार वार किया है सर? कई बार वार किया। कई बार वार किया। ये देखिए बावजूद इसके इनकी हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी चोट लगे होने के बावजूद ये वहां पर डटे रहे, लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ये स्थिति जो है इस वक्त यहां पर है, तनावपूर्ण बनी हुई है। तो सर कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आप 20-25 कितने? एक दो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सतनाम सिंह पन्नू जो कि इस कैंप को लीड कर रहा है वो भी था हमलावरों में। दोनों थे, दोनों लीड कर रहे भी थे सर। दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। हाँ। सतनाम पन्नू और सरवन सिंह पंडेर, हाँ, दोनों थे। तो दोनों में से किसने वार किया आपके ऊपर? वार दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। तो जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़ लिया। देखिए गाड़ी का जाने दीजिए। ये देखिए बिल्कुल सतनाम सिंह पन्नू और पंडेर का नाम लिया है जिन्होंने इन पर अटैक करने के लिए भड़काया था। काफी गहरी चोटें इन्हें आई हैं। प्रदीप पालीवाल हैं, एसएचओ हैं अलीपुर के। सिंघू बॉर्डर इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं के थाना क्षेत्र में आता है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी क्या कोई कह सकता है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ किसानों का है? जो लोग धरने पर बैठे हैं, अगर उनके बीच में ऐसे लोग हैं जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वहां से निकालकर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया जाता? आंदोलन के जो नेता अपने लोगों से पुलिस पर हमला करवाते हैं, उन्हें वहां लीडरी करने से क्यों नहीं रोका जाता? सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंडेर, जिनके नाम एसएचओ ने लिए, ऐसे नेताओं को बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? इन दोनों को तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने दोषी करार दिया है। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा है। इन्होंने तो लाल किले पर तिरंगे का अपमान करवाया था। इन्होंने तो निहत्थे पुलिस वालों पर हमला करवाया। अगर किसान संगठनों के नेता इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते, इन्हें अपराधी मानते हैं, तो किसानों के आंदोलन में सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंडेर के टेंट क्यों लगे हैं? और दूसरी बात यह कि आज सिर्फ एक पुलिस अफसर का खून नहीं बहा। आज सिर्फ
एक अफसर पर हमला नहीं हुआ, सिंघू बॉर्डर पर इस तरह के हमलों में कई पुलिस वाले घायल हुए। आज सिर्फ एक अफसर पर तलवार नहीं चली, कई पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। इसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नरेला के एसएचओ पर भी तलवार से हमला हुआ, उनके हाथ में भी चोट आई, लेकिन चूंकि वहां मौके पर पुलिस कर्मियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए नरेला के एसएचओ को बचा लिया गया। उनके हाथ में सिर्फ एक कट लगा, खून उनका भी बहा, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और मरहम पट्टी के बाद एसएचओ फिर से ड्यूटी पर पहुंच गए। पत्थरबाजी के जरिए भी पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इसमें एक आईपीएस अफसर घायल हो गया है, उनके पांव में भी चोट आई है और कई कांस्टेबल जख्मी हुए हैं। आज पुलिस वाले सड़क पर बैठे किसानों की सुरक्षा लेके पहुंचे थे, क्योंकि जानकारी मिली थी कि आसपास के गांव के लोग बॉर्डर पर बैठे किसानों का विरोध करने पहुंचेंगे, टकराव हो सकता है, इसलिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी। लेकिन आंदोलन के नाम पर सड़क बंद करके बैठे लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। जिस वक्त एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर हमला हुआ, वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ झुके और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहीं गिर पड़े। इसी दौरान उस शख्स ने वापस बैरिकेड के दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। हालांकि जैसे पुलिस की टीम इस अपराधी की तरफ लपकी तो उसने तलवार से पुलिस वालों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोर्स पहुंच चुकी थी। इसके बाद अपराधी पर काबू पा लिया गया। एसएचओ को खूनम खून करने वाले अपराधी जिसने पुलिस पर हमला किया, उसे काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। हो सकता है कुछ लोग पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह दावा करें कि पुलिस किसान को कितनी बुरी तरह पीट रहे हैं, लेकिन क्या ये किसान है? ये हमलावर है। और जिन लोगों को पूरी घटना की जानकारी न हो सकता है वो सोशल मीडिया के दावों पर यकीन कर ले। अफवाहें, झूठ इसी तरह फैलते हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठाते हैं, और किसान आंदोलन में अब यही हो रहा है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि सिंघू बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती क्यों बढ़ी। क्योंकि जब एसएचओ पर हमला हुआ, उसके थोड़ी देर बाद यह समझ आ गया कि अगर पहले से पुलिस तैनात ना होती तो काफी खून खराबा हो सकता था। आज सिंघू बॉर्डर पर आसपास के गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने नारेबाजी शुरू की और यह ऐलान कर दिया कि आज बॉर्डर खाली करा देंगे। तिरंगे का अपमान करने वालों की अब वो सेवा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने लाल किले पर हमला किया, पुलिस वालों को पीटा, गणतंत्र दिवस पर देश की बदनामी करवाई, उन लोगों को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों की नाराजगी जाहिर करती है कि 26 जनवरी की हिंसा ने किसान आंदोलन को कितना नुकसान पहुंचाया है। और आज ये बात पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही। कैप्टन ने कहा कि जो हुआ बुरा हुआ, इससे आंदोलन की साख गिरी है, लोगों का भरोसा टूटा है, सहानुभूति कम हुई है। Outlook is very clear that this is completely something that no Indian can be proud of. The Red Fort is a symbol of our independence. This was the capital of the Mughals. It was the capital of the British, and we took that. Our own freedom fighters, led by Gandhi ji, eventually. The Indian flag was raised there on the 17th of August in 1947, and it was always the symbol of Indian democracy, and it was a very sad day when I saw this happening. Do you think this movement has been discredited because of these actions? Yes, I think so, because anybody, the whole world, members of parliament in Great Britain, from America, from across the globe, in India, all states were supporting farmers. The moment violence came, and the moment that symbol of the Red Fort was violated, I think that's when this movement lost steam. कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सही है। जैसे ही इस मूवमेंट में हिंसा हुई, खून बहा, किसान आंदोलन के प्रति लोगों का भरोसा टूटा। लेकिन किसानों के प्रति, किसान नेताओं के प्रति लोगों के दिलों में जो सम्मान था वो कम हुआ और उसकी जगह नाराजगी ने ले ली। और आज सिंघू बॉर्डर पर यह नाराजगी साफ दिखाई दी। गांव वाले कह रहे थे कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले, पुलिस वालों को पीटने वाले, एक एक जवान को घेर कर मारने वाले किसान तो नहीं हो सकते।
सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव वालों का कहना था कि वो भी किसान हैं, वो भी किसानों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो तो लाल किले पर चढ़ाई करने नहीं गए। जो लोग देश की बदनामी करा सकते हैं, किसान उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अब बॉर्डर को खाली करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ धरने पर बैठे लोग भी पूरी तैयारी के साथ सामने आए। बात इतनी बढ़ गई कि धरने पर बैठे किसानों और गांव से आए किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने किसान आंदोलन वाले टेंट उखाड़ने की कोशिश की। नारेबाजी के दौरान बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। दोनों तरफ से, यानी धरने पर बैठे किसानों की तरफ से और आसपास के गांव से आए किसानों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। पुलिस वालों के खिलाफ भी पत्थरबाजी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के शेल दागने पड़े। क्यों आए आप लोग? बस हमारा गांव 1 किलोमीटर पे है यहाँ से, सिंघू बॉर्डर से। और हमारा जो भी खाना, दूध, दही सब हरियाणा से आता है, सब्जी, सब चीज हमारी आनी बंद हो गई। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने 2 महीने बहुत इंतजार किया। अब ये किसान आंदोलन की आड़ में, किसान आंदोलन नहीं है ये जो इन्होंने दिल्ली में लाल किले पे किया। इसके बाद हमारे सब गाँव वाले पूरा दिल्ली देहात इसके खिलाफ है। अब हम इसको खाली कराएंगे सिंघू बॉर्डर को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं लोकल का ही किसान हूँ। इस टाइम हमारी फसल इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है ना कि हमारे जहर खाने की नौबत आ रही है। जहर खाने से अच्छा है हमें तो जब भी मरना है, इससे तो वैसे ही मर जाए। देखिए बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकल लोग हैं जो यहां पर पहुंचे थे किसानों का विरोध करने के लिए, जो लगातार 63 दिन से बैठे हुए हैं। फिलहाल ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो, देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर जो है तमाम प्रदर्शनकारी वो आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल तस्वीरें देखें, लगातार पुलिस कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है। बड़ी बड़ी क्रेनें यहां बुलाई गई हैं बैरिकेडिंग करने के लिए ये। लेकिन अब देखें दोनों तरफ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। लगातार विरोध हो रहा है कि सिंघू बॉर्डर खाली करने की बात हो रही है। आप ये देखें जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और डंडे ले लिए हैं तमाम प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में। फिलहाल भिड़ंत हो रही है, हल्की फुल्की जो है झड़प हो रही है दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों के बीच में। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है समझाने की, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी एक दूसरे के सामने आमने हैं। और ये देखिए पुलिस के अधिकारियों के साथ भी झड़प कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। आज सिंघू बॉर्डर पर जो लोग किसान आंदोलन का विरोध करने पहुंचे थे वो भी किसान थे, वो भी खेती करते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना था कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है उससे उनका बहुत नुकसान हुआ है और उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण था तो सब बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वो भी किसान हैं, अपने किसान भाइयों के लिए वो सहने को तैयार थे। लेकिन अब जो हुआ और पिछले 2-3 दिन से जो हिंसा की वारदात हुई उसके बाद वो नाराज हैं, दुखी हैं और अब इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करना चाहते। गांव के किसानों ने कहा कि अब तो किसान आंदोलन के खत्म होने तक, रोड खाली होने तक प्रदर्शन रोज होगा। उठाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं मैडम, खाली कराना चाहते हैं। हम परेशान हो लिए, परेशान हो लिए। यहाँ 4 से 5 घंटे का समय लगता है यहाँ से घूम के आने में। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। सामान लाने में, ले जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं गाँव को घूमने में। इसलिए लोग परेशान हो लिए यहाँ से। ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये क्या दिक्कत आ रही है इनको? यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टकराव भी हुआ है आपके बीच में और इनके बीच में। क्या हुआ था? क्या किया हमने इनके ऊपर? उन्होंने तलवारों से भी हमला किया है। हाँ, यहीं पे मौजूद थे। हाँ, उन्होंने तलवार से मारना शुरू किया। आप लोग वहाँ पर अपना विरोध जताने पहुँचे थे? हाँ जी, हम अपना रास्ता खाली कराने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं, तलवार निकाली है, अपनी मनमानी पड़े हुए हैं। हमने इनको शांतिपूर्वक कह दिया यहाँ से हटाओ, पब्लिक
परेशान है, जिसको 10 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर घूम करके आता है। आप लोगों के बीच में यहाँ पर टकराव भी हुआ कि आप लोग वहाँ पर मौजूद? हाँ जी, उन्होंने जो है, हम उनको ये बोलने गए थे कि आप यहाँ से उठ जाओ, हम परेशान हो चुके हैं, मगर वो जो है पथराव करने लगे। ठीक है मैडम, और एक पुलिस वाले को भी उन्होंने तलवार चलाई है। विनय कुमार के हाथ काट दिया इन्होंने तलवार से, उन्होंने पत्थरबाजी भी करी। एक को तो यहाँ पे ये सादा फट भी गया। ये है ना, ये नहीं मान रहे, ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ये हमको ना तो कुछ करने दे रहे ना कुछ करने देंगे। आज मैंने सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले दर्जन लोगों की बात सुनी। जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उनमें बहुत सी महिलाएं भी थी। इन बुजुर्ग महिलाओं की बात सुनी तो बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया। लगा किसानों के नाम पर हो क्या रहा है, किस तरह के लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। सिंघू गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने कहा, जब से आंदोलन चल रहा है तब से गांव की बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। ये बात बहुत दुखदाई है। उनका कहना था कि किसानों के बीच में अपराधी घुस गए हैं। ये लोग रात में आसपास के गांव में घूमते हैं, नशा करते हैं, छेड़खानी करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं और टोकने पर झगड़ा करते हैं। इन महिलाओं ने कहा, अब हालात बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं, अब तो हद पार हो चुकी है। इतनी तकलीफ हो रही है कि हमारे को आने जाने में, हमारे बच्चे आ नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं आ जा सकते, अपने घर में पड़े हैं 2 महीने से कैद है हम इनकी वजह से। क्या चाहते हैं आप? बेटे देखिए, हम भी किसान हैं बेटे, पर किसान हथियार लेकर नहीं आया, जो असली किसान होगा वो। ठीक है, ये तलवार कुहाड़ी हम नहीं देख सकते। ठीक है, तलवार ले रहे, कुहाड़ियाँ ले रहे, पुलिस वाला के मारे, हमारे बच्चा का मारा, ये गदर हम नहीं देख सकते। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, रोड खाली हो, ये हथियार नहीं दिखने चाहिए हमने, इनके हाथ में हथियार नहीं दिखना चाहिए इनके। और दूध लेने आते हैं, दूध लेने आए थे, ये तलवार लेके पीछे भाग लिए हमारे। ठीक है, वहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि कोई भी लड़की या लेडीज कोई भी दूध ले, अपना कोई भी काम नहीं कर सकती वहाँ पे। तो ये हमारा रोड खाली होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। महिलाओं के लिए भी दिक्कत है यहाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे को, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे। कोई काम नहीं कर रहे हम, कोई काम नहीं कर पा रहे हम, हमारे बच्चे ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस पे इन्होंने जो मारपीट करी है वो बहुत गलत करा है, तिरंगे का अपमान करा है इन्होंने बहुत गलत करा है। ठीक है, पुलिस वाले हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, उनके साथ जो भी इन्होंने वो करा है वो बहुत ही बुरा। हाँ, बहुत। यहाँ पर जी महिलाएं भी यहाँ पर जी, सुना लो को शर्म नहीं, ये बेशरम हो रहे हैं। देश के ऊपर दूसरा झंडा फहरा दिया इन्होंने, हमारे झंडे को उतरवा के दूसरा झंडा लगवा दिया। महिलाओं की बात बिल्कुल सही है। जिसके हाथ में तलवार हो वो किसान तो नहीं हो सकता। जो महिलाओं के ऊपर तलवार लेकर भागे, लाठी चलाए, वो किसान तो नहीं हो सकता। जो लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराए, वो किसान कैसे हो सकता है। किसानों के प्रति देश का सम्मान है, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के नाम पर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो फिर उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि उसे किसान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के जो किसान हैं उनमें इतनी नाराजगी इसीलिए है, उन्होंने कहा अगर पुलिस इन लोगों को यहां से नहीं हटाती तो गांव वाले ही उन्हें यहां से भगा देंगे। अब ये विरोध, मार्च और प्रदर्शन और तेज होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग अंकल जी हमारे जो भी गए सिर्फ बात करने गए थे, हम यहाँ पे परेशान हैं, आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने मैम जो 2-4 भाई और खड़े थे वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने चक्कू भाले चलाए हैं, वे बेचारे वापिस आ गए। ठीक है, कल हमारा प्लान है, हमारी पूरी मीटिंग होगी यहाँ पे, फिर इनके पास जाएंगे, हम इनको कोशिश करेंगे भगाए। और हमारा कितने गाँव के लोग यहाँ पर विरोध जताने के लिए पहुंचे? 40 गाँव के हैं मैम। 40 गाँव के। हम 40 गाँवों ने मिलके इकट्ठा एक मीटिंग की है। जैसा इन्होंने आज बर्ताव किया हमारे साथ, वो बहुत ही बुरा है। हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए थे, भाई आप यहाँ से उठ जाओ, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये किसान नहीं है। वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वक्त तक इनको समर्थन दिया था। बिल्कुल भी पार्टी के नहीं, हमें पहले हमें इनका समर्थन दिया। देखो हम भी किसान के बेटे हैं, सोचा अच्छे इंसान को हल निकल जाए, लेकिन हल निकल जगह ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से। ये सीधे चक्कू भले चलाते हैं। आसपास में बीमार हो जाए तो उसको रास्ते में 1.5-2 घंटे में घूम के गाड़ी आई, इतने में तो वहीं दम तोड़ दिया, गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली नौकरी के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि सबको परेशानी बहुत हो रही है। जो कुंडली में जा रहे हैं, जो सबको बिल्कुल एक अलग ही तरीका से देखा जा रहा है यहाँ पे। जो किसान अपनी बात कह रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है लोग कहें
इन्हें बीजेपी ने भेजा होगा, इन्हें सरकार ने भेजा होगा, यही एक्सक्यूज होते हैं। लेकिन इनकी बात सुनकर लगता है कि वो किसी पार्टी, किसी सरकार के नहीं है। वो तो अपनी दिक्कतें बयान कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो किसी पार्टी की बात नहीं थी। क्या किसी पार्टी के कहने से, किसी संगठन के कहने से कोई महिला ये कहेगी कि बहू बेटियों को छेड़ा जाता है? और कहने वाली बुजुर्ग महिलाएं हैं। मान लेना चाहिए कि हालात बदतर हो गए हैं, इसलिए गांव वाले अब सड़क पर उतरे हैं। वरना यही लोग थे जो 3 दिन पहले तक सड़क पर बैठे लोगों के लिए दूध भेजते थे, फल सब्जी भेजते थे, खाने पीने के सामान का इंतजाम करते थे। अगर आज वही लोग कह रहे हैं कि धरने पर बैठे लोगों के बीच में बड़ी संख्या में अपराधी हैं, असामाजिक तत्व घुस गए हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को सोचना चाहिए। और सब ये मानते हैं कि आंदोलन इसलिए अब तक सफलता से चला क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से चला, आम लोग की सहानुभूति आंदोलन करने वाले संगठनों के साथ थी। अब हाल यह है कि आसपास के गांव के लोग परेशान हैं, और जो लोग पंजाब और हरियाणा से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं 26 जनवरी की हिंसा के बाद, अब वो भी नाराज होकर धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं। पता तो यह भी चला कि किसानों के नेता वापस लौट रहे लोगों को हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सच्चे किसान हैं। न वो तिरंगे का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, न लाल किले की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त कर सकते हैं, और न ही पुलिस वालों पर तलवार चलाने वालों को स्वीकार कर सकते हैं। अब हालत यह है कि सिंधु बॉर्डर पर बहुत सारे किसान टेंट खाली करके जा चुके हैं। ये बात दुनिया को पता न लगे, लोगों को यह न लगे कि किसान आंदोलन में शामिल लोग वापस जा रहे हैं, इसलिए अब कैमरों को उन टेंट्स के करीब नहीं जाने दिया जा रहा। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि 25 जनवरी को जहां पर हजारों ट्रैक्टर खड़े थे, वो जगह पूरी तरह खाली हो चुकी है। जहां पहले टेंट लगे थे वहां मैदान था, जो थोड़े बहुत टेंट दिखे उनमें कोई रहता नहीं है, वीरान है। दिल्ली की तरह बैरिकेड्स के पार तो टेंट्स हैं, लोग भी हैं, लेकिन जैसे जैसे हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं तो समझ आ जाता है कि ज़्यादातर किसान वापस जा चुके हैं। विजय लक्ष्मी ने बताया कि जैसे ही कोई मोबाइल फ़ोन में तस्वीरों को रिकॉर्ड करता है तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं और बताने लगते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अभी आगे की तरफ गए हैं, बहुत सारे लोग अभी पंजाब से आने वाले हैं, और अगर तो भी कोई बात न माने तो वो धमकाने लगते हैं। कोंडली पलवल मानेसर हाईवे के पास इस वक्त हम हैं। ये इलाका सिंघू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है, और 25 जनवरी को ये जो पूरा इलाका है ये खचाखच भरा हुआ था। तंबू तमाम जो है वो किसानों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अभी ये जो तंबू हैं ये फिलहाल खाली पड़े हैं, और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप देखें तो अरेंजमेंट उस समय जो किए गए थे, ये तंबू जो गाड़े उस समय लगाए गए थे, जो टेंट उस समय लगाए गए थे, ये अभी फिलहाल जो है खाली पड़े हैं। किसान यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। ये 25 जनवरी को ये पूरा इलाका जो है ये खचाखच भरा हुआ था। अभी उस समय जो है वो व्यवस्था की गई थी, तमाम खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि लंगर सेवा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रही है। तो उस समय 25 जनवरी को पूरा यहाँ पर चूल्हा बनाया गया था, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये तमाम तंबू जो है ये गाड़े गए थे, किसानों के रहने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो 25 जनवरी को जो हालत थी, ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। अभी हालत में जो है वो थोड़ा चेंज है। अभी कहीं कोई नहीं गया, तो अभी ये उस समय खाली इतना नहीं था, आज खाली है। कहीं नहीं गया। अच्छा, कहाँ गए सब? फिर सब आगे बॉर्डर पे जा रहे थे। हाँ, ये ऐसे नहीं लगे हुए, देखिए पर अभी सारे खाली बॉर्डर नहीं हम कह रहे हैं कि पहले खचाखच भरा हुआ था, अभी थोड़ी कमी आई है। नहीं, कोई कमी नहीं है जी। पूरा ये हमें यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं कि पूरा ये जो था एरिया, दोनों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी जो है उसमें कमी आई है। ये तंबू खाली पड़ा है आपका, ये वाले तंबू खाली पड़े हैं आपके, कुछ में बिस्तरे पड़े हैं, कुछ खाली पड़े हैं। तो
कमी तो जरूर आई है। कुछ आगे गए हैं ना राउंड लगाने के लिए, कुछ आगे गए हैं। हाँ, तो राउंड लगाने के लिए गए हैं, लेकिन कमी तो आई है ना, पहले के मुकाबले जितने 25 तारीख को लोग थे और जितने आज हैं उसमें तो आई है ना। ऐसे तो थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी में काफी कमी आई है। कुछ लोग लौट गए हैं 25 जनवरी को जो आए होंगे, और कुछ चले गए काम कुछ आ रहे हैं, अभी वापस आए हैं, अभी आ रहे हैं, कुछ भाई लोग जा भी रहे हैं। से क्या फायदा लगेगा? चलिए, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं। कुछ कमी जो है आई है 25 जनवरी को। नहीं मैडम, क्योंकि पूरा ये खचाखच इलाका आगे चले गए, आगे चले गए। लेकिन पहले हमें यहाँ पे आसपास में लोग बता रहे थे कि पूरा ये भरा हुआ था खचाखच। नहीं, आगे चले गए मैडम, आगे। मैं विजयलक्ष्मी की तारीफ करना चाहूंगा। ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है। अगर आप एक भी लाइन विरोध में बोलें, अगर आप ये सच बताने लगे यहाँ से लोग चले गए हैं, तो वहाँ आसपास लोग नाराज़ हो जाते हैं, खबर दे देते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने शिकायत की है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम इसकी जांच भी ज़रूर करवाएंगे। एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे विजयलक्ष्मी ने सिंघू बॉर्डर के पास एक दुकानदार से बात की, तो दुकानदार ने साफ साफ कहा कि भीड़ कम हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दंगा हुआ था, लाल किले का अपमान हुआ। बिजली घर के सामने यहाँ पे 25 तारीख से लेकर और आज तक, और ये केएमपी से लेकर बालगढ़ चौक तक लेफ्ट राइट स्टेट में दोनों तरफ चारों तरफ यहाँ पे ट्रेलियां लगी हुई थी। मतलब ये जो पूरा रोड है, ये यहाँ पर ये पूरा सामने यहाँ पर ट्रॉलियां लगी हुई थी। हाँ, पूरा रोड लेफ्ट राइट दोनों रोड से पूरा रोड उन्हें कवर कर रखा था। यहाँ पर पैदल रखने के लिए कोई जगह नहीं थी जी यहाँ पे। और अब तो खाली हो गया। अब खाली हो गया जी, रात से खाली हो गया जी। कल रात से खाली होना शुरू हुआ। हाँ जी, कल रात से खाली होना शुरू हो गया। नहना जी मतलब बहुत बार किया जी ने। इन्हें जो इंडिया का झंडा था वो नहीं उतारना था। मोदी इनको जो सजा देगा वो इनके लिए बहुत कम होगी जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, कहाँ तक थे भैया लोग, कहाँ तक बैठे हुए थे यहाँ पर? यहाँ तक जी, आगे तक बैठे थे रोड के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर पूरा दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी? हाँ जी, पूरा जाम कर रखा था जी, रोड दोनों तरफ से पूरा जाम था जी। ये रोड कब से खाली होना शुरू हुआ? ये जी कल से खाली होना शुरू हुआ है, अब खाली हो गया है। कल रात से खाली होना? हाँ जी, कल शाम से खाली हो गया है। तो अभी कितना किलोमीटर आपके हिसाब से खाली हो गया और कितना दूरी पे खाली हो गया होगा? ये आगे तक का तो जी पूरा खाली हो गया है। आगे और कितनी दूर तक किसान बैठे हुए थे पहले? तो पहले तो जी मैडम बहुत आगे तक बैठे थे। ये सच पहुंचाने के लिए विजयलक्ष्मी और बाकी रिपोर्टर्स की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वहां बैठे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि सिंघू बॉर्डर पर लोग कम हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर के अलावा टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। और इन सरहदों पर, इन बॉर्डर्स पर क्या हाल है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। टीकरी बॉर्डर का हाल भी सिंघू बॉर्डर जैसा ही है। टीकरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले किसान भी आंदोलन से परेशान हैं और गुस्से में हैं। कई गांव के किसान टीकरी बॉर्डर पर उस जगह पहुंच गए जहां प्रदर्शनकारी किसान पिछले 2 महीने से बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर के आसपास के गांव के किसान हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे। इन लोगों ने कहा कि वो 26 जनवरी के दिन तिरंगे के अपमान से, लाल किले के स्वाभिमान पर चोट से और पुलिस वालों के साथ जो हिंसा हुई उससे दुखी हैं। इसलिए अब किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि पुलिस के समझाने पर गांव के लोग आज तो लौट गए, लेकिन ये किसान अल्टीमेटम देकर गए हैं कि कल 36 गांवों के लोग फिर आएंगे और टीकरी बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाएंगे। क्योंकि वहां पर टेंशन है, इसलिए टीकरी बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पे आप बॉर्डर के दोनों तरफ किसान हैं। एक तरफ ऐसे किसान हैं जो पिछले 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि वो नकली किसान हैं और इनको हम खाली करवाने के लिए आए हैं।
आसपास के गांव के ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हम नहीं सह सकते थे। आज तक हमने इनका सपोर्ट किया था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की हरकत की है इन्होंने, ये कहीं से भी किसान नहीं है और इनको हम अब रहने नहीं देंगे। शुरू में 4-5 लोग आए थे और फिर आप धीरे धीरे देखिए वो तमाम पैतरे अपनाए जा रहे हैं जो किसान पिछले 2 महीने से कर रहे थे। यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लेके आए हैं, लाउड स्पीकर लेके आए हैं, नारेबाजी हो रही है, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है और उसी बिना पे अब लोगों से कहा जा रहा है कि अब नहीं सहा जाएगा। पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत है। एक तरफ जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनको रोकना है, उसके लिहाज से भारी डिप्लॉयमेंट है। दूसरी तरफ और दूसरे किसान आ गए जो अब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर में अगर वो खाली नहीं किए इस जगह को तो हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी दुकानें हैं वो बंद पड़ा हुआ है। बॉर्डर बंद होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते, अपने खेत खलिहान नहीं जा सकते। लोगों का ये कहना है कि अगर वो किसान हैं तो हम भी किसान हैं। किसान अपने खेतों में काम करता है, 2 महीने यहाँ बैठता नहीं है, इस लिहाज से वो किसान नहीं है, उनको फंडिंग्स मिल रही है और अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, इनको यहाँ से हटना पड़ेगा। भास्कर ने ठीक कहा, सबसे ज्यादा मुसीबत तो पुलिस वालों की है। एक तरफ धरने पर बैठे किसान और दूसरी तरफ आसपास के गांव से आए किसान, दोनों के बीच में टकराव जैसी स्थिति है और पुलिस बीच में है। दोनों को समझाना है, दोनों को रोकना है ताकि कहीं हिंसा ना हो, झगड़ा ना हो। मैं आपको टीकरी बॉर्डर के आसपास के गांव के जो किसान आए थे उनकी बात सुनवाता हूं और इनकी बात सुनकर आपको लोगों की नाराजगी और हालात का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। रास्ता खुलवाने के लिए एक सही कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, समझे? हमारे राष्ट्र की बेइज्जती की जा रही है। हमारा सारा रोड बंद पड़े हैं, सारे कारोबार बंद है। हिंदुस्तान के झंडे का अपमान, हमारी छाती में बैठ के हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना है। अगर किसान होते ना, किसान ने टाइम नहीं है अपने खेता में काम करे। हम भी, मेरे भी पति किसान, मैं किसान की बेटी हूँ। किसान का ब्याह रखी जाके देखो, हमारे खेता में पानी चल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये लोग किसान है? नहीं, ये किसान नहीं, तो चोर है, गलत काम कर रहे हैं, चोर है ये। हम 200 बीघे जमींदार हूँ मैं और मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारा बुरा हाल कर दिया। हमारा मंडी में कोई सामान नहीं जा रहा, चारों तरफ से घिरे हुए, हारी है, बीमारी है, सब परेशानी हो रही है और इन्होंने झंडे का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। जो ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। इन्होंने परसों अपने जवानों के साथ कितना बुरा किया है, बहुत गलत है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये आराम से प्यार से इनके साथ दे रहे थे, हम 65 दिन के इनसे साथ थे, दूध दे रहे थे, इनको पानी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन ये आज क्या कर रहे हैं हमारे साथ? रोड को खाली करो ताकि जनता दोनों इतनी परेशान हो रही है, पूरी दिल्ली परेशान है। इस रोड को NH 10 को खाली करो। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, रोज के आने जाने वाले काम पे हमें आने में जाने में दिक्कत हो रही है, बसें वगैरह नहीं आती है। आंदोलन को आंदोलन की तरह करा जाए, लेकिन इसे किसी भी धार्मिक मुद्दे से या धर्म से ना जोड़ा जाए। जोहार सिंगू बॉर्डर पर है, जोहार टीकरी बॉर्डर पर है, वैसा ही हाल हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी है। आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर आसपास के 42 गांवों की पंचायत हुई। पंचायत ने प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। गांव के किसानों ने प्रदर्शन करने वालों से अगले 48 घंटों में तंबू हटाने को कहा है। पंचायत ने फैसला किया है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने तंबू नहीं हटाए तो गांव वाले मिलकर इन तंबुओं को उखाड़ देंगे। हालांकि शाहजहां बॉर्डर के पास किसानों की संख्या काफी कम हो गई है, जो लोग धरने पर बैठे थे उनकी संख्या काफी कम है। और हमारे संवाददाता अतुल भाटिया वहां गए थे, उन्होंने बताया कि इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा 300-400 ऐसे लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं। हम इस समय हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ के मैं हालात आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से किसान नेता हैं वो मंच से भाषण दे रहे हैं। जो मंच के सामने किसान बैठे हुए उनकी संख्या लगभग 100 से 150 के करीब है, यानी कि संख्या काफी कम हुई है। इसके अलावा अगर हम टेंट की बात करें जो यहाँ पर तंबू लगे हुए हैं उसके अंदर 100 से 150 किसान और हो सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिला के गिनती करें इन किसानों की तो इनकी संख्या, कुल संख्या जो है वो 300 से 400 के बीच में ही है, यानी कि संख्या जो है वो काफी कम हुई है। पूरा जो इलाका है ये राजस्थान का है और यहीं पर ही ये जो किसान है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे जो आसपास के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको मैं कहूँगा ये पूरा जो बॉर्डर है राजस्थान का इलाका है और इस बॉर्डर के उस तरफ आप देखेंगे तो वो हरियाणा पुलिस यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ राजस्थान पुलिस है, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस है। इधर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा बड़े बड़े कंटेनर जो है वो रोड पे रखे गए हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी हरियाणा के अंदर एंट्री ना कर सके, दिल्ली की तरफ ना जा सके। और जो महापंचायत आज हुई है उसमें जो आसपास के 42 गांव हैं उनके लोगों का कहना है कि 2 महीने से उनके कामकाज पूरे तरीके से ठप पड़े हैं, पेट्रोल पंप बंद है, आसपास की दुकानें जो है वो बंद है। किसान जो खेती करते हैं आसपास के खेतों में, मेरे सामने देख सकते हैं, सामने जो है खेत है, जो खेती करते हैं वो अपनी जो खेती का सामान है उसको यहां से नहीं ले जा पा रहे हैं। अतुल ने लोकल लोगों से बात की, उनकी परेशानी समझने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से 2 महीने से हाईवे बंद है, उन्हें जयपुर या दिल्ली आने जाने में दिक्कत होती है। आसपास के इलाकों में दुकानें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं और सब चीजों का असर उनके रोजगार पर और उनकी आमदनी पर पड़ रहा है। 42 गांवों की जो जनता परेशान हो रही है उसकी परेशानी को समझते हुए इस रास्ते को खाली करने का पहले हम इनसे निवेदन करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे की रणनीति अपनी तय करेंगे और जैसे जनता चाहेगी वैसा फिर हम भी करेंगे। लाइफ लाइन है तो ये रोड थी, ये रोड को यहाँ खोखे 1000 खोखे हैं, वो सब बेरोजगार हुए बैठे हैं। पंप एसोसिएशन कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे एक पंप के ऊपर 20 बंदे काम करते हैं, लोकलिटी काम करते हैं सारे, वो अपने घर बैठ जाएंगे सारे, वो कहाँ से खा क्या। सारी बातें सुनकर लगता है कि किसान आंदोलन ने अपनी साख खो दी है। हिंसा ने, तिरंगे के अपमान ने लोगों का मन तोड़ दिया है और अब उन लोगों का सपोर्ट किसान आंदोलन के साथ नहीं है जो हमेशा उनके साथ खड़े थे। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं को यह बात शायद समझ में नहीं आई है, क्योंकि जो लोग कल तक 26 जनवरी को हिंसा को लेकर दुख जता रहे थे, माफी मांग रहे थे, अब उन्हीं किसान नेताओं ने जनता के बजाय राजनीतिक दलों का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। किसान नेता जो अब तक कहते थे कि राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके झंडों को अपने मंच से दूर रखेंगे, आज वही किसान संगठनों के नेता मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत करते दिखाई दिए। अब तक तो अपराधी किसान आंदोलन में घुसे थे ऐसा लोग कह रहे हैं, अब नेताओं की और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की एंट्री भी किसान आंदोलन में पूरी तरह हो गई है और नेताओं के आते ही सियासत कैसे शुरू हुई। तक जो राजनीतिक दल पर्दे के पीछे से किसान आंदोलन का साथ दे रहे थे, आज वो खुलकर सामने आ गए और जब पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हुई तो उसका असर क्या होता है ये आज गाजीपुर बॉर्डर पर साफ दिखाई दिया। इसके सबूत भी मिले। कल मैंने आपको दिखाया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के टेंट खाली थे, ज्यादातर किसान वापस लौट चुके थे, सन्नाटा था। लेकिन आज फिर से चहल पहल हुई। जैसे ही राकेश टिकैत ने रो रोकर लोगों से सपोर्ट मांगा, उसके तुरंत बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने सपोर्ट जाहिर कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने राकेश टिकैत से बात की, अजीत सिंह ने राकेश टिकैत को फोन किया, अरविंद केजरीवाल ने भी टिकैत से बात की और सबने कहा चिंता न करें, आंदोलन जारी रखें, आंदोलन को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसका असर दिखा। आज सुबह फिर गाजीपुर बॉर्डर पर चहल पहल बढ़ गई। इससे किसान संगठनों के नेताओं की हिम्मत बढ़ी। योगेंद्र यादव ने तो मंच से राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के 4 आंसुओं ने 26 जनवरी को लगे दाग को धो दिया। राकेश टिकैत जी, आपके 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है कि 4 दिशाओं से किसान पे पिछले 72 घंटे में इनमें हमला किया। हमारे साथी भी बीच बीच में थोड़े से मायूस हो गए, हो जाता है कई बार, साथी मायूस भी हो जाते हैं हमारे। लेकिन एक बात बताता हूं, कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है। सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। तमाम नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। समर्थन
समर्थन देने वालों का सबका स्वागत है। जिस भी झंडे से हो, जिस भी उसमें हो, किसान के पीछे कोई खड़ा हो, सबका स्वागत है। योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आज सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का तांता लगा। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, जो अजीत सिंह के बेटे हैं, वो वहां पहुंचे। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पहुंचे। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के छोटे बड़े नेता भी वहां पहुंचे। और आज जयंत चौधरी तो गाजीपुर में राकेश टिकैत के साथ मंच पर बैठे। जयंत चौधरी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में जो भी गड़बड़ हो रही है, इसके पीछे सरकार की साजिश है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। सरकार को पूरी जानकारी थी और सरकार की मंशा थी कि आंदोलन कमजोर हो। सरकार आज भी चाहती है किसी तरह ये लोग उठ के लौट के चले जाएं, हल ना निकालना पड़े। तो जो इजी रूट है, सरकार इजी रूट अपनाना चाहती है। सरकार जो डाइवर्ट कर रही है, सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये उनकी पॉलिटिक्स है। अगर हम लोग आज किसान के मुद्दों पे इस आंदोलन में साथ नहीं आएंगे, कल किसी की हिम्मत नहीं होगी जो सरकार की किसी गलत नीति का विरोध कर दे। किसान ये जो लड़ सकता है, किसान लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। किसानों का फायदा तो पूरा देश ले रहा है और किसान अन्नदाता नहीं होता तो देश कहां बचता। अब किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। मैं पॉलिटिकल फायदे की बात कर रहा हूं। मैं वही, मेरा तो कहना यह है कि सारे वोट बैंक देश में बन जाते हैं। किसान अगर वोट बैंक बन जाएगा ना तो सरकार हमारे कहे पे चलेगी। और फिर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने किसानों से कहा कि आंदोलन बिल्कुल बंद मत करिए, डटे रहिए और कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ है, आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं। उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये हिंदुस्तान के 60% पॉपुलेशन के साथ चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी उन्होंने हमसे मांगा हम करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं चोरी रोकने। राहुल गांधी किसानों की मदद करेंगे, आंदोलन चलाने के लिए उकसाएंगे। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी आज इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा किसानों के सवाल पर सारे विरोधी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किसी कम्युनिटी का संघर्ष नहीं है, ये किसानी कित्ते का संघर्ष है। ये पंजाब के किसान से लेकर केरला के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटका के किसान, तमिलनाडु के किसान, वेस्ट बंगाल के किसान, यूपी के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, देश के कोने कोने के किसान एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर सेंटर से की सरकार की कोशिश है कि इसको एक कम्युनिटी के साथ लिंक करके इसको डीरेल करना कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सारी पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि सारी पार्टीज हम एक इकट्ठे हों इस संघर्ष में, क्योंकि ये आवाज़, किसानों की आवाज़ सेंटर की सरकार कुचलना चाहती है, अब अपने ताकत के साथ कुचलना चाहती है। किसे जितना कुछ मर्जी हो जाए, ये किसान की आवाज़ हम कुचलने नहीं देंगे। आज इन सारे नेताओं की बात सुनकर ऐसा लगा कि किसान आंदोलन का सपोर्ट कम होता हुआ देखकर, किसानों को घर वापस जाता हुआ देखकर, किसान संगठनों के नेता जितना परेशान हुए, उससे ज्यादा परेशान राहुल गांधी और सुखबीर बादल जैसे नेता हुए। किसान धरने की जगह से लौटकर वापस जाने लगे तो ये लोग हौसला अफजाई करने पहुंच गए। ये बड़े खुश थे कि किसानों के धरने से सरकार परेशान है, इन नेताओं को मोदी को घेरने का मौका मिला हुआ है, इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन जब किसान संगठनों की साख कम हुई तो इन लोगों को लगा कहीं बाजी हाथ से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने
अपने सपोर्टर्स को वहां भेजा। बस एक कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिन्होंने साफ साफ बात कही, जिनकी बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनवाई थी, जिन्होंने कहा था कि जो हिंसा हुई, लाल किले पर जो हुआ, तिरंगे के साथ जो हुआ, उससे किसान संगठनों की साख कम हुई है। अब बाकी नेता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सुन लें तो उनके लिए अच्छा होगा और किसानों के लिए भी। लेकिन मुश्किल यह है कि राहुल गांधी तो समझने को तैयार नहीं है। आज राहुल ने कहा कि 26 जनवरी को लोगों को लाल किले पर किसने भेजा यह पता लगाना चाहिए, जिसने भेजा उसे इस्तीफा देना चाहिए। 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। आई थिंक एब्सोल्युटली द पर्सन हु हैज अलाउड दिस टू हैपन should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा, लाल किले पर इन लोगों को किसने भेजा, वो कैसे पहुंचे, इसका जवाब मेरे पास है, सबूत भी है। मैं आपको दिखाऊंगा लाल किले पर दंगा करने वालों को किसने भेजा, किसकी साजिश थी। राहुल गांधी ने आज पूछा कि लाल किले पर दंगा करने वालों को किसने भेजा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब आज मुझे मिला और सबूत भी मिला। जिन लोगों के खिलाफ लाल किले की हिंसा के मामले में केस दर्ज किया गया है, उनमें से एक है लखा सिधाना। लखा सिधाना पंजाब का बड़ा क्रिमिनल है, उस पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है और ये गैंगस्टर्स किसान मोर्चे के आंदोलन में शामिल था। पिछले कई हफ्तों से लगातार लोगों को उकसाने का काम कर रहा था। इस गैंगस्टर ने 26 जनवरी को लाल किले में दाखिल होने की तैयारी पहले से कर ली थी। लखा सिधाना ने लाल किले का प्लान कैसे तैयार किया, इसे समझने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां लखा सिंह के वीडियोस की पड़ताल कर रही हैं। लखा सिधाना के 2 वीडियोस मेरे पास हैं। पहले आपको दिखाता हूं 17 जनवरी को पंजाब के मनसा में इस गैंगस्टर ने क्या कहा और कैसे अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में बताया। जिन्ने मानसा दियां साडियां मामा भैणां, साडे नौजवान, साडे बजुर्ग, साडे बच्चे बैठे ने, सब तो वध गिणती उन्हां च मानसा दी होनी है। इस गल दा सेरा मैं कहना मानसा ने सिर वजदा पूरे पंजाब दे विचों भरावो। हुण आपां 26 तरीक नूं जिहड़ी ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, परेड हो रही है जिहड़ी लाल किले दे उत्ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस मुल्क ਦਾ ਜਿਹੜਾ किसान है, ਜਿਹੜਾ मजदूर है, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ है ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। लखा सिधाना लाल किले पर लोगों को ले जाने की तैयारी 17 जनवरी से कर रहे थे। अब एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो लाल किले पर हुए दंगे से 1 दिन पहले का है। वीडियो सिंघू बॉर्डर का बताया गया है। 25 जनवरी की शाम लखा सिधाना और उसके साथी संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर पहुंच गए थे और वहां से भाषणबाजी की। तुसीं जिथे कहोगे उत्थे जावांगे, पर मेरा भी चुप रहो। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਗਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਉਧਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। बहुत सारे लोगों ने बार बार ये कहने की कोशिश की, राहुल गांधी ने यही कहा कि लाल किले पर जो दंगा हुआ, जो लोग वहां पहुंचे, पुलिस ने उनको वहां जाने की इजाजत दी, उनका रास्ता बताया
और ये किसान के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। किसान संगठनों के नेताओं ने भी यही बात कही थी, लेकिन किसान संगठनों के नेता सच जानते हैं। ये वीडियो सामने आया है, इसकी तस्वीरें सच बताती हैं। लखा सिंह हो, लखा सिधाना हो, सतनाम सिंह पन्नू हो या सरवन सिंह पंडेर या दीप सिद्धू, ये लोग कई दिन से किसान आंदोलन में शामिल थे, धरने पर बैठे थे, खुलेआम लोगों को भड़का रहे थे। ये बात सब जानते थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं ने इस बात को सामने आकर नहीं कहा। अगर ये लोग खुलकर सामने आकर कह देते कि ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, तो शायद बात इतनी नहीं पड़ती।